हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे, बढ़िया, मज़े में। एंड ऐसे ही रहना भी चाहिए ना। अरे यार, बहुत दिन हो गया। आज सोचा कि आप लोगों से बहुत टाइम हो गया यहाँ के अपडेट्स के बारे में, पेंडेमिक के क्या अपडेट चल रहे हैं वो आपसे डिस्कस नहीं किया है। एंड एक्चुअली कि मैं जब तक डिस्कस नहीं करता हूँ, आप लोगों को नहीं बताता हूँ, जब तक कि मुझे कुछ खुद को कॉन्क्रीट ना लगे एज अ साइंटिस्ट, और मुझे खुद को यकीन ना हो जाए कि कुछ बताने लायक आप कुछ बात है, तभी मैं आपको वो चीज़ शेयर करता हूँ जब मुझे खुद पे यकीन हो जाता है कि हाँ, इसमें कुछ प्रॉमिसिंग लग रहा है ना, मुझे आप लोगों को ज़रूर बताना चाहिए। आज मैं बहुत सारे अपडेट्स के साथ हूँ, ये वीडियो लास्ट तक देखना। एंड आई प्रॉमिस कि आपको ये अपडेट्स अच्छे लगेंगे। जो मेरे दोस्त पहले से इस फैमिली से जुड़े हैं, अमेरिका दर्शन फैमिली से, वो मुझे जानते हैं। जो नहीं जानते उनको अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मेरा नाम है मुजम्मिल, मैं इंडिया से हूँ, पिछले 10 साल से यहाँ अमेरिका में साइंटिस्ट हूँ। दोस्तों, अगर मैं आपको अपने रिसर्च उसके बारे में बताऊं, जो मेरी रिसर्च लाइफ जहां से स्टार्ट हुई थी, बेसिकली मेरी पीएचडी, उसमें मैंने बहुत वायरस पे काम किया। एंड पूरी मेरी पीएचडी जो है, मैं वायरोलॉजी सिर्फ वायरसेस पे काम किया करता था। एंड दैट्स वाई आई हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस वन, कि जब भी कोई अपडेट आता है तो मैं ये सोचता हूँ कि यार कि चलो नहीं, मैं आपको थोड़ी सी आसान भाषा में आसान तरह से सभी लोगों को समझा सकूं कि आखिर चल क्या रहा है। आज मैं उसी सब के साथ आप लोगों के सामने आया हूं और आप लोगों को बताता हूं। आज हम बात करेंगे कि भाई यहाँ क्या केसेस चल रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर केसेस दोबारा से बढ़ने लगे एक्चुअली, और जो कौन सी प्रॉमिसिंग ड्रग है, उस ड्रग के साथ साथ हम बात करेंगे कि कौन सी वैक्सीन्स हैं जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग हैं और आने वाली हैं और बहुत जल्द आने वाली हैं। उसी के बारे में मैं आपको दोबारा इसलिए बताने आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम पेंडेमिक की बात करें तो यहाँ पर यूएसए में लगभग अभी 23 लाख जो है वो केसेस हैं और 1,21,000 जो है वो डेथ हो चुकी हैं, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। और मुझे इस नंबर को देख के वाकई में डर लगता है कि इतनी ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं यहाँ पर। एंड जो अभी नई रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम देखें तो जो कुछ स्टेट्स हैं जो फिर से दोबारा से जो है वहाँ पर बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। बेसिकली जो मार्च वगैरह में जिस स्पीड से बढ़े थे, उससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ वहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं। और ये बेसिकली जो लास्ट वीकेंड था मई का, उसके में जो छुट्टी हुई थी उसके बाद से शुरू हुआ। एंड अगर स्टेट्स के मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नाम बताऊँ तो एरिज़ोना एंड ये क्या कहते हैं, फ्लोरिडा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि बीचेस पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग हुई और उसकी वजह से जो है नंबर ऑफ़ केसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं इन स्टेट्स में। जो कि एक बहुत ही फ़िक्र की बात है। और एक और देश है जो कि लग रहा है कि जैसे यूएसए को भी पार कर जाएगा, एंड वो भी नेबरिंग कंट्री है यहाँ का, ब्राज़ील में जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे आ रहा है। एंड जो मुझे सबसे ज़्यादा और फिक्र है वो है इंडिया की, जो क्योंकि इंडिया में भी जो केसेस हैं वो बहुत ही तेज़ी से यार बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ मुंबई एंड दिल्ली में जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा मास्क वगैरह पहनने की ज़रूरत है। एंड एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, एंड लास्ट वीडियो में मुझसे ख़ुद ये गलती हुई थी कि मैं बच्चों को मास्क नहीं पहनाए और मैंने ख़ुद भी मास्क नहीं पहना था। एक्चुअली मैं लेकर गया था मास्क, और वो उस दिन कल गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं जब उनको लेकर निकला बाहर, वाइफ एक्चुअली साथ में नहीं थी, तो मेरे दिमाग से बिल्कुल वो बात उतर गई कि मुझे उनको मास्क पहनाना है और ख़ुद भी मास्क पहनना है। एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर देट, क्योंकि मेरे एक व्यूअर्स हैं, चाहने वाले, आप लोगों में से कोई एक, उन्होंने मुझे बात रियलाइज़ कराई, मैंने कमेंट पढ़ा, तो एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैंने आप लोगों को लेट डाउन किया। एंड मैंने अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट किया है, वो बच्चों के लिए मास्क सिल रही हैं, तो इन फ्यूचर आप डेफिनेटली मुझे और बच्चों को ऐसे कहीं पर पब्लिक में एक्चुअली बेसिकली बिना मास्क के किसी से मिलते जुलते नहीं देखेंगे। अगर मैं अभी अकेला खड़ा हूँ तो मैंने मास्क उतार कर जेब में अभी रख लिया है, इसलिए मास्क नहीं पहना है क्योंकि मुझे बात करनी थी, अदरवाइज़ मैं आपको वैसे नज़र नहीं आऊँगा। आप लोग भी लेकिन खूब ध्यान रखिए इस बात का। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कौन सी ड्रग है, वो कैसे काम करती है। एक ड्रग है डेक्सामेथासोन, वो आपने नाम सुना होगा काफ़ी अभी, जो कि यूके की रिसर्च स्टडी से निकल कर आई है। और ये बेसिकली जो डेक्सामेथासोन है ये एक स्टेरॉयड है, और इसकी जो स्टडी यूके में की गई उसमें उन्होंने देखा, जब इससे ट्रीटमेंट किया गया पेशेंट्स का, तो उसमें
क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स जो है ट्रायल पे चल रहे थे। सो इस स्टेरॉइड्स को यूज़ करने पे दिखा कि जो डेथ रेट है वो कम हो गया, 1/3 कट हो गया है। एक्चुअली जो कि बड़ा नंबर है, अगर जहाँ पर इतनी ज़्यादा अगर डेथ हो रही थी और 1/3 डेथ उसमें से कट हो गए, तो अच्छा है कि जहाँ पर लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था उनमें से कोई एक अगर उम्मीद निकल कर आती है तो वेरी गुड। एंड ये कैसे काम करती है, बेसिकली जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स को नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा बहुत सारे रिपोर्ट्स में कि इस वायरस के इन्फेक्शन के बाद लोग जो है वो वायरस से नहीं, इस जो हमारी बॉडी का वायरस के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स आता है बेसिकली वो इतना ज़्यादा होता है कि उससे हमारी बॉडी के पार्ट्स ही डैमेज होने लगते हैं, लंग डैमेज हो जाता है। तो उसकी वजह से, क्योंकि लंग में ही इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से जो है डेथ हो जाती है, वायरस की वजह से नहीं होती है। तो ये ड्रग जो है बेसिकली आपकी हमारी बॉडी में जो इतना ज़्यादा अगर किसी की बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स आता है इन्फेक्शन के बाद, तो उस अननेसेसरी इम्यून रिस्पॉन्स को कम करती है, जो कि अच्छा है कि उससे ये एटलीस्ट ये होता है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स आया है वो अपनी ही बॉडी को किल नहीं करता है, क्योंकि बॉडी को बेसिकली पता नहीं है कि कितना जो है इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, जनरेट करना है इस वायरस के अगेंस्ट। सो डेक्सामेथासोन वो काम कर रही है, जो कि अच्छा है। चलो एक ड्रग तो है हम लोगों के पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देखो अगर किसी को डेक्सामेथासोन मिल जाए तो वो और उसे शक हो, तो हमारी जैसे अक्सर इंडिया में आदत होती है कि हम दवा खा ली, जब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल मत लेना, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स होते हैं आपको वैसे भी पता होगा कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। तो अगर ठीक तादाद में नहीं लिया गया तो कुछ और भी हो सकता है, आप पता चला इससे तो बच गए लेकिन कोई और बॉडी में कोई और इशू हो गया। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट, है ना। एंड देन नाउ अब बात करते हैं यार वैक्सीन की। वैक्सीन अभी यहाँ पर यूएस में मैंने देखा कि दो रिपोर्ट आई है कि दो कंपनी है यहाँ पर बेसिकली जो कि काफ़ी आगे हैं वैक्सीन के रेस में। एक है मॉडर्ना, जिसके बारे में मैंने पहले अपनी एक वीडियो में आपको बताया था, लिंक दे दूँगा, उसमें देख लेना आप कि उनकी कैसी वैक्सीन है और वो किस तरह से काम करती है। दूसरी है एस्ट्राजेनेका, जो कि ऑक्सफोर्ड यूके के साथ मिलकर ही वो एक दूसरी वैक्सीन बना रहे हैं। तो ये दोनों कंपनीज़ काफ़ी रेस में एक दूसरे के एकदम बहुत ही आसपास चल रही हैं। और ये अभी नए एक वो ऐसी रिपोर्ट आई है कि हो सकता है कि बाय अक्टूबर एंड और नवंबर में समवेयर कहीं पर कोई एक वैक्सीन जो है FDA जो है वो अप्रूव कर दे। FDA जो है वो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USA का, बेसिकली जो कि यही गवर्नमेंट की वो बॉडी है जो कि कोई भी ड्रग यहाँ पर आती है तो वहाँ से अप्रूवल मिलना ज़रूरी होता है। सो ये न्यूज़ में है अभी कि हो सकता है कि भाई जो FDA है एक वैक्सीन को नवंबर में ही जो है अप्रूव कर दे, तो लोगों के लिए हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ नवंबर और नवंबर में समवेयर जो है इसकी जो है वैक्सीन बन जाए, वैक्सीन मिल जाए। और उनका प्लान ऐसा है कि मिलियंस ऑफ डोसेस वो बनाएंगे, मतलब कि लाखों की तादाद में बनाएंगे। एंड देखते हैं कि पहले तो मुझे लगता है कि ये मेरा मानना है कि पहले तो वो US में लोकली अवेलेबल होगी, उसके बाद हो सकता है कि जब वो सारे उनके जो भी पेपर वर्क होगा, पेटेंट राइट्स होंगे, वो सब कुछ क्लियर होने के बाद इंटरनेशनली भी वो लोगों को जो है अवेलेबल हो सके वो वैक्सीन। सो लेट्स सी कि कैसा जाता है। लेकिन उसके बाद भी वैक्सीन अगर ये अप्रूव हो जाती है, उसके बाद भी बहुत सारे सेफ्टी ट्रायल्स ये सब कुछ चलते रहेंगे, क्योंकि देखो दोस्तों, जो एक वैक्सीन होती है उसे बनने में बहुत साल लगते हैं, कई साल लगते हैं, ऐसे आसानी से नहीं आती है एक वैक्सीन, क्योंकि उसके इतने सेफ्टी ट्रायल्स होते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि ह्यूमंस में आना है उसको फाइनली, तो इसलिए उसके बहुत सारे ट्रायल होते हैं एंड इसलिए बहुत साल लग जाते हैं। तो ये सारे अपडेट्स थे आज के। एंड देन होप के ये जो वैक्सीन वाली होप है, एक मुझे लगता है कि शायद ये हो जाएगा नवंबर तक, कोई ना कोई वैक्सीन आएगी। इन दोनों कंपनी में से शायद किसी एक की आ जाए, ये रेस लगी हुई है, देखते हैं कौन जीतता है। एंड देन आ गई तो अच्छा है, लेट्स सी कि फिर होता क्या है। जब लोगों में असल में जब पब्लिक में ट्राई होगा तभी भी तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आएंगी कि भाई किस तरह से उस वैक्सीन ने काम किया। तो इसी के साथ मैं ये व्लॉग जो है अपना यहाँ पर एंड करता हूँ। एंड
आई वुड से कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।